नहीं सर, नहीं सर, चलो प्रिंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड का ये कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 3 है कि 2? 3। चलिए बेसिक चीजों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट में पढ़ लिया हम लोगों ने। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट में न्यू रीडिंग पब्लिक हो चुका है। रिलीजियस डिबेट्स ऑन द फियर ऑफ प्रिंट ये भी हो चुका है। थर्ड हम लोग को पढ़ना है प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंट और प्रतिरोध। मतलब प्रिंट से संबंधित प्रतिरोध होने लगा, इसका मतलब क्या होने लगा भाई? विद्रोह शुरू हो गया। इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है, पहले ब्रीफ कर लेते हैं फिर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। जब प्रिंट के माध्यम से डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स बाजार में आने लगे, अपने अपने आइडियाज को लोगों ने क्या करना शुरू किया? बड़े पैमाने पर छापना शुरू किया। उसी दौरान एक विवाद भी हुआ। इटली का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोनाकियो, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके प्रीवियस टॉपिक्स में कि 1450 और 1448 में जब जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा क्या किया गया था? प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया गया, तो वहां का प्रसिद्ध बुक बाइबल छपा गया था, पढ़े हुए हैं। अब ये बाइबल इतना ज्यादा प्रसिद्ध बुक किताब हुई कि यूरोप के लगभग सभी देशों में इसका प्रचार प्रसार क्या हो गया? बहुत तेजी से बढ़ना शुरू। उसी तरह का एक व्यक्ति था जिसका नाम है मोनाकियो। क्या नाम है? मोनाकियो। मोनाकियो ने भी सामान्य लोगों के तौर पर क्या किया? पुस्तकों को बाजार से खरीदा। उसने भी बाइबल को पढ़ा, लेकिन पढ़ने का, बाइबल में लिखी हुई चीजों का कुछ अलग मतलब था, और इसके पढ़ने के मायने क्या हो गए? कुछ अलग हो गए। उसका अर्थ इसने क्या कर दिया? दूसरे तरीका से निकाल लिया, और क्रिश्चियनिटी धर्म को उसी तरीके से क्या करने लगा? उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। जो वास्तविक रूप था क्रिश्चियनिटी का, बाइबल में लिखी हुई जो तथ्य थी उन चीजों को हट करके, और उसने अपने मनोदशा के अनुसार, अपने सोच के अनुसार उसने बाइबल को फॉलो करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि क्रिश्चियनिटी धर्म को बचाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है इक्विजिशन। इक्विजिशन का एक संस्था है जो किससे जुड़ा हुआ है? ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म को बचाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसको हम इक्विजिशन के नाम से जानते हैं। इक्विजिशन, ये संस्था ने मोनाकियों को 2 या 3 बार समझाया कि देखो भाई, जिस तरीके से तुम बाइबल को पढ़े हो और जिस तरीके से बाइबल में लिखी हुई चीजों का तुमने मतलब क्या कर लिया, अलग निकाल लिया है, वो तर्क, वो सत्यता बाइबल में नहीं लिखी हुई। लेकिन वो उसके दिमाग में इस कदर वो चीजें बैठ गई थी, जो भी उसने पढ़ा, जो भी उसने समझा, उसी चीज को उसने क्या कर लिया? अपने मनोदशा में क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया। इसके बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में इक्विजिशन ने उसको पकड़ा, और इक्विजिशन को, चूंकि कैथोलिक धर्म को बचाने के लिए दंड का भी प्रावधान था इसके पास, इस इक्विजिशन संस्था के पास, तो क्या किया गया? मोनाकियों को दंडित कर दिया। ठीक है, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है किससे? प्रिंट एंड डिसेंट से। अब हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं लाइन बाय लाइन। कहा कि प्रिंट एंड अ पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर, प्रिंट एंड अ पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी distinctive individual interpretations of faith even among little educated working people। जो प्रिंट था वो अलग अलग तरीके से लोगों के मनोमस्तिष्क पर क्या होने लगा? उसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा। यहां तक कि जो लोग कम पढ़े लिखे भी व्यक्ति थे, उनके तक भी प्रिंट का क्या होगा? पहुंच हो गया। वो भी छपी हुई चीजों को क्या करने लगे? पढ़ना शुरू कर दिया। यानी जिनके पास पढ़ने लिखने की, सोचने समझने की क्षमता क्या थी? कम थी, वो लोग भी अब इंटरेक्ट होने लगे किससे? छपी हुई किताबों से, छपे हुए प्रिंट से, और वो लोग भी अपना पढ़ाई लिखाई का
जो भी शैली है उसको उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में मोनाचियो और मिलर इन इटली, ध्यान देंगे, हु वाज मोनाचियो? मोनाचियो वाज अ मिलर इन इटली। मिलर का मतलब क्या होता है? मिल में काम करने वाला एक मजदूर था जिसका नाम था मोनाचियो, जो इटली का रहने वाला था। began to read book that were available in the locality। मैंने अब अभी बताया था कि प्रिंट इतना ज्यादा कॉमन हो गया कि अब यूरोप के सामान्य लोग जो कम अनपढ़, मतलब कम पढ़े लिखे थे, उन तक भी ये पहुंच चुका था। उसी तरीके से मोनाचियो एक व्यक्ति था जो मिलर था, मजदूरी का काम करता था, और उसने अपने लोकेलिटी में, अपने क्षेत्र में, अपने स्थानीय जगह पर जो भी किताबें मिली उसको उसने क्या करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। He reinterpreted the message of the Bible, reinterpreted the message of the Bible। इसका मतलब क्या हुआ? बाइबल के जो मैसेज है, बाइबल किताब में लिखे हुए जो उपदेश हैं, वस्तु है, चीजें हैं, उसको क्या कर लिया? इंटरप्रेट कर दिया, उसका मतलब क्या कर लिया? दूसरा निकाल लिया। किसने किसने अलग मतलब निकाल लिया? मोनाचियो ने। किस चीज का मतलब अलग निकाल लिया? बाइबल का अलग मतलब उसने निकाल लिया। एंड फॉर्मुलेटेड व्यूज ऑफ द गॉड एंड क्रिएशन, और उसके अनुसार जो गॉड है और जो निर्माण किया गया है संसार का, उसका उसने क्या कर लिया? अपने पढ़ाई के माध्यम से मतलब क्या कर लिया? दूसरा निकाल लिया कि भगवान दूसरे तरह के होते हैं और भगवान ने जो क्रिएशन किया है लोगों के अनुसार, वो दूसरे तरीके से। ये काम किसके द्वारा किया गया? मोनाचियो के द्वारा। यानी यहां पर अगर बाइबल में लिखी हुई चीजें कुछ और है और उसने मतलब क्या निकाल लिया? अपने तरीका से कुछ अलग निकाल लिया, तो यहां पे बाइबल का क्या कर रहा है? वो अपमान कर रहा है। सीधी सी बात है। दैट इनरेक्टेड द रोमन कैथोलिक चर्च, और उसके द्वारा निकाला गया जो थीम था, जो व्यू था, जो उसकी सोच थी, इससे रोमन कैथोलिक चर्च पर क्या होगा? भाई अपमान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार बाइबल है और बाइबल उसने पढ़ा और उसका मतलब ही क्या निकाल लिया? उसने अलग निकाल लिया। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च पर इसका क्या होने लगा? प्रभाव पड़ने लगा। When the Roman Catholic Church began its acquisition, अभी बताया था मैंने, रोमन कैथोलिक चर्च ने एक संस्था बनाई थी, जिस संस्था का क्या नाम था? इक्विजिशन था। बिगेन इट्स इक्विजिशन टू रिप्रेस हॉर्टिकल आइडियाज। हॉर्टिकल आइडियाज का मतलब क्या है? जो भी चर्च के विरुद्ध सोचता हो, जो भी चर्च के अगेंस्ट में जाता हो, अगर इस तरह का व्यक्ति वो चर्च को अपमानित कर रहा है या बाइबल को अपमानित कर रहा है, तो उसको समझाने के लिए, सजा देने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, जिस संस्था का क्या नाम था? इक्विजिशन के नाम से जाना जाता था। मोनाचियो वाज यूल्डेड अप ट्वाइस। यूल्डेड अप ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? मोनाचियो को इस इक्विजिशन संस्था ने दो बार क्या किया? समझाया कि देखो भैया, जो लिखा हुआ है बाइबल में, उसका तुमने सारांश क्या कर लिया है? अलग निकाल लिया है, जबकि जैसा तुम सोचते हो वैसी बाइबल में लिखी हुई चीजें नहीं है। दो बार उसको क्या किया गया? इक्विजिशन के द्वारा समझाया गया, यूल्डेड ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एक्सिक्यूटेड, और बाद में क्या कर दिया गया? उसको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, क्लियर हुआ? एक ईएमसी पे हुआ। अब पूछेगा चर्च के द्वारा, चर्च का देखरेख करने वाले कौन सी संस्था बनाई गई थी? Which institution was formed to look after the church? That was the Inquisition। और ये भी पूछ सकता है कि who was मोनाचियो? तो मोनाचियो was a मिलर इन इटली। इटली का मिलर था जिसने अपने गॉड को और क्रिएशन को क्या कर लिया था? दूसरे तरीका से निकाल लिया था। इसी के कारण ट्वाइस यूल्डेड किया गया, उसको समझाया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था। अल्टीमेटली ही वाज एक्सिक्यूटेड, उसको क्या कर दी गई? फांसी की सजा दे दी गई। The Roman Church, troubled by such efforts of the popular reading and questioning of a faith, imposed such control over publishers and booksellers and began to maintain an index of the prohibited books from 1558। यहाँ पे एक डेट आया है 1558। इक्विजिशन की जो घटना हुई, मोनाचियो की जो घटना हुई, उसके बाद से चर्च ने क्या करना शुरू किया कि
प्रकाशकों के ऊपर, प्रकाशक जहां से किताब क्या किया जा रहा है, छपे जा रहे हैं, पब्लिशर्स और प्रकाशन, प्रकाशक और प्रकाशन, पब्लिशर्स एंड पब्लिकेशन, पब्लिशर्स एंड पब्लिकेशन। हिंदी का हुआ प्रकाशक और प्रकाशन, प्रकाशन मतलब संस्था और प्रकाशक मतलब जो लोग लिखते थे वो। उनके ऊपर मोनार्की के घटना के बाद चर्च ने निगरानी रखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और 1558 में एक ऐसा एक्ट बनाया गया, एक ऐसा कानून बनाया गया कि कोई भी धर्म से संबंधित किताबों को छापा जा रहा है तो वो एक बार चर्च से होकर के क्या होगा, गुजरेगा। चर्च अगर उसको सहमति देती है कि ये चीजें क्या है, सही है, तो वो धर्म से संबंधित चीजों को क्या कर पाएगा, छाप पाएगा। अन्यथा चर्च को अगर लगता है, ये इंक्विजिशन को ऐसा लगता है कि नहीं धर्म के विरुद्ध है या धर्म के समानांतर नहीं है, तो उस चीज पर क्या कर दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। इस तरह की संस्था को हम किस नाम से जानते हैं, इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक्स। ये एक्ट है इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक, यानी किताबों पर क्या कर देना, प्रतिबंध लगा देना। किताबों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक्ट कब बनाया गया, 1558। तो 2 एमसीक्यू हो गया इस टॉपिक में ना। कौन सा, एक मोनार्की से संबंधित क्वेश्चन है, एकदम बारीकी से समझो। सीबीएसई के एग्जाम में अगर टाइम फैक्टर को ध्यान में रखोगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर अगर एमसीक्यू आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा समय आपके मुट्ठी में। अब एमसीक्यू एक एमसीक्यू में 5-5 मिनट का समय लगाओगे भाई, 20 एमसीक्यू है, यू विल लॉस्ट योर टाइम मोर एंड मोर, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय लोगे। इसलिए पढ़ाई जो होते जा रहे हैं उसमें एमसीक्यू को फॉलो कर दे। 2 एमसीक्यू हम लोगों का क्लियर हो गया। मोनार्की कौन था, मिलर इन इटली। उसने क्या किया भाई, गॉड और क्रिएशन का मतलब अलग निकाल दिया। उसको सजा देने वाली जो संस्था थी उसका क्या नाम था, इक्विजिशन। सा दूसरा क्वेश्चन हो गया। और इक्विजिशन के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसको प्रोहिबिटेड बुक के नाम से जाना गया, और वो संस्था कब बनाई गई, 1558 में बनाई। क्लियर हो गया। द रीडिंग मानिया, यहां पर द रीडिंग मानिया, इसको कहते हैं पढ़ने का जुनून। हाँ, पढ़ने, मानिया का मतलब होता है जुनून। हाँ, रीडिंग मानिया का मतलब क्या हुआ, पढ़ने का जुनून। आप एक चीज बताओ, जब यूरोप में लिटरेसी रेट क्या बहुत कम थी, लेकिन ड्यू टू द पब्लिशर्स, ड्यू टू द प्रिंट रेवोल्यूशन, अब ये धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ना शुरू। पढ़ने का एक लोगों में जुनून सा आ गया। जुनून आने के पीछे कारण था, देयर वाज अ मेनी फैक्टर फॉर अ रीडिंग मानिया। इट मींस हम कह सकते हैं कि अ न्यू रीडर केम इन फोकस। पढ़ने वाले एक नया वर्ग का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। मानिया आ गया, मानिया का मतलब क्या हो गया, जुनून आ गया। अब जुनून आने के पीछे कारण था, क्या कारण था भाई, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, ध्यान से समझेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, यहां तक रोमांटिक से लेकर के नॉलेजेबल बुक, रोमांटिक बुक, पेंटिंग बुक्स, कथा की, कहानियों की, चित्रकारियों की, वट एवर यू वांट, द मार्केट आर फ्लोडेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। जिस तरह का आपको पढ़ने का चाहिए उस तरह के बाजार में किताब भरी पड़ी है। अब कोई किताबों की कमी नहीं है। अब सामने वाला देख रहा है कि वो पढ़ रहा है तो मुझे भी क्या कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस तरीके से देखा देखी लोगों में पढ़ने का जुनून क्या होने लगा, उत्पन्न होने लगा। अब पढ़ने का जुनून उत्पन्न हुआ तो चैलेंज आ गया किसके साथ, पब्लिशर्स के साथ। एक समय ऐसा भी आया कि जब किताब बड़े पैमाने पर क्या कर दी गई, छाप दी गई, देखते हुए जुनून आ रहा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब छपी हुई किताबों को कोई खरीदने वाला नहीं था। तो उस समय मेनी चैप बुक्स समझते हैं आप लोग, नहीं समझते। गुटका करते, गुटका भी नहीं समझते। गुटका खाने वाला नहीं, गुटका जो है वो जैसे हनुमान चालीसा पोथी, छोटा छोटा सी किताब, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी चलती है छोटी सी, उसको हम लोग हाँ गुटका कहते हैं। उस तरह के मेनी चैप बुक्स क्या किए गए, डेवलप किए गए। उसको क्या कहेंगे, छोटी सी किताब, उसको क्या कहेंगे, मेनी चैप बुक्स। कहां पे कहा गया, इंग्लैंड में कहा गया। बेचने वाले को क्या कहा जाता था, चैप मैच कहा जाता। यही चीज हम लोग को पढ़ना है द रीडिंग मानिया। क्लियर है, ध्यान देते हैं। Through the 17th and 18th century, literacy rate went up in most part of the Europe. कह रहा है कि किस सदी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो साक्षरता दर था, ठीक है, वो यूरोप के अलग अलग
हिस्सों में क्या हो रहा था, वेंट अप, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत तेजी से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। याद रखेंगे कब, इसमें समय कौन सा दिया हुआ है, 17th एंड 18th, 17वीं और 18वीं शताब्दी में, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट वेंट अप, मतलब काफी तेजी से बढ़ रहा था। ब्रैकेट में हम लगा करके लिख सकते हैं कहां पर, यूरोप, शॉर्ट में हो गया आपका। याद रखेंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी में लिटरेसी रेट क्या हो रहा था, बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। चर्चेज ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स सेट अप स्कूल्स इन द विलेज। चर्चों के द्वारा क्या किया गया, अलग अलग जगहों पर, गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की भी क्या की गई, व्यवस्था की गई, स्कूल स्थापित किए जाने लगे। किसके द्वारा, चर्चों के द्वारा। किस लिए, ताकि लिटरेसी रेट, लोगों को पढ़ने लिखने की सुविधा क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। Carrying literacy to the parents and the artisans by the end of the 18th century in some part of the Europe, literacy rate were as high as 60 to 80%। इसका नतीजा क्या हुआ, किस सदी में कहा कि 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में यूरोप में जो साक्षरता दर था वो 60 से 80% क्या हो गया, पहुंच गया। यूरोप में साक्षरता दर कितना परसेंट हो गया, 60 से 80% हो गया। इसलिए कि कैथोलिक चर्च के द्वारा अलग अलग गांवों में क्या किए जा रहे थे, पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था हेतु विद्यालयों की क्या की जा रही थी, स्थापना की जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि 18वीं शताब्दी में जहां पर लिटरेसी रेट यूरोप में बहुत कम था, वहां पर 18वीं शताब्दी में 60 से 80% लोगों में क्या हो गया, लिटरेसी रेट डेवलप हो गए। आज लिटरेसी एंड द स्कूल स्प्रेड इन द यूरोपियन कंट्री, जैसे जैसे साक्षरता दर और जैसे जैसे स्कूलों की संख्या यूरोपीय देशों में क्या होने लगे, बढ़ना शुरू हो गए। देयर वेर अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया, वैसे वैसे लोगों में पढ़ने का जुनून क्या होने लगा, विकसित होने लगा। क्लियर है। ईयर सेंचुरी कौन सा है, मोस्टली 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जैसे ही लिटरेसी रेट कितना हुआ, 60 to 80% हुआ। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रीडिंग माइनिया, ये पढ़ने वाले लोगों में जुनून जैसा क्या होने लगा, स्थिति उत्पन्न होने लगी, यानी मास लेवल पर लोग पढ़ना शुरू कर दिए। Virtual reading mania, people wanted book to read and printers produce books in ever increasing number। लोगों को किताबें पढ़ने के लिए चाहिए थी, लोगों को किताबें पढ़ने के लिए चाहिए थी, और जो बुक सेलर थे, पब्लिशर्स थे, उनको अलग अलग तरह की किताबें बेचने के लिए चाहिए थे। तो जितना लेवल पर किताबें क्या की जा रही थी, छापी जा रही थी, उतने ही लेवल से, उससे ज्यादा लेवल पर लोगों में क्या हो रहा था, रीडिंग मानिया उत्पन्न हो रहा था, पढ़ने का जुनून क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। न्यू फॉर्म्स ऑफ द पॉपुलर लिटरेसी अपीयर्ड इन प्रिंट। अब छापने की नई तकनीक भी क्या होने लगी, विकसित होने लगी। यानी अब किताबें जब पहले छपती थी तो प्रिंट वाज नॉट सो डेवलप, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। लेकिन अब क्या किया गया भाई, कि कैसे किताब जो है वो रोचक लगेगी, हाउ द बुक्स विल अट्रैक्टेड द रीडर्स, रीडर्स को बुक कैसे पसंद आएगी। इसलिए किताब के पन्नों के ऊपर ये चौथाई जिसको हम कहते हैं वो छोड़ करके, और ये सब जो पार्ट है उन पर क्या किया जा रहा था, कलाकृतियां की जा रही थी, ये तस्वीर वगैरह क्या किए जा रहे थे, बनाए। रामायण देखा है आपने, हमारे यहाँ जो रामायण की किताब आती है रामचरितमानस, तो आप देखेंगे 4 या 5वां पेज के बाद में वो कलर पेज आता है, जिसमें हनुमान जी का, सीता जी का, ठीक है, राम जी का, लक्ष्मण जी का, मतलब बहुत सुंदर सुंदर क्या किया जाता है, तस्वीर बनाया जाता है। यानी जो प्रिंट था उसमें भी क्या होने लगा, वेरिएशन आने लगा, अलग अलग माने कलरफुल टाइप की किताबें, फूल पत्तियों से जड़ी हुई किताबें क्या होने लगी, छपना शुरू हो गई। दैट बुक्स कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर रीडर्स, कि पढ़ने के लिए अगर मतलब किताब अच्छी दिखेगी तो कोई देखने के लिए भी क्या करेगा, खरीदेगा, तो उससे सेलर्स की क्या होगी, बुक्स बिकेंगी। इस तरीके से व्यू को रखते हुए किताबों का क्या किया जाने लगा, डिजाइन किया जाने लगा। New forms of the popular literature appear in a print, targeting new audience। किसको ध्यान में रखते हुए नई तरह की किताबें छापी जा रही थी, न्यू ऑडियंस, ताकि नए जो श्रोता हैं, नए जो पाठक वर्ग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा किताबों से क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके।
बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पैडलर्स, देखो बुक सेलर एम्प्लॉयज पैडलर्स, पैडलर्स का मतलब होता है फेरी वाले, पैडलर्स का मतलब फेरी वाले, फेरी वाले का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे गांव में शहरों में गली गली लोग लेकर के किताबों को क्या करते हैं, बेचते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं टोकरी में, उसी तरीके से पैडलर को क्या किया गया, नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, बुक सेलर्स के द्वारा, ताकि जो भी किताबें छप रही है उसको आसानी से क्या किया जा सके, गली गली बेचा जा सके। न्यू फॉर्म्स ऑफ द पॉपुलर प्रिंट पैडलर्स हु रोम्ड अराउंड द विलेज, जो पैडलर्स फेरी वाले रोम करते थे, रोम का मतलब क्या, गांव गांव घूमते थे, कैरिंग द लिटिल बुक फॉर सेल, और वो अपनी किताबों को क्या करते थे, सेल करते थे। देयर वेयर almances और रिचुअल कैलेंडर along with the blocks and a folklore, उसके साथ क्या होते थे भाई, कथा की कहानी की किताबें होती थी उस पैडलर के साथ, ठीक है, और वो पैडलर्स गांव गांव लेकर के इस तरह की चीजों को क्या करता था, बेचता था। बट अदर फॉर्म ऑफ द रीडिंग मैटर लार्जली फ्रॉम इंटरटेनमेंट, और उसमें जुड़ी हुई जो चीजें होती थी वो इंटरटेनमेंट से भी जुड़ी हुई होती थी, उसके पास मनोरंजन से भी जुड़ी हुई किताबें होती थी। व्हाट एवर यू विश, जो आप चाहिए, ठीक है, फॉल्कलोर चाहिए, रिचुअल कैलेंडर चाहिए, इंटरटेनमेंट की बुक चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स द पैडलर्स हैव, चॉइस आर योर्स, आपके पसंद के अनुसार वो क्या कर सकते थे, आपको बुक्स अवेलेबल करा सकते थे। Began to ordinary readers are the way in England penny chapbooks, यही से मैंने बताया था, penny chapbooks, penny chapbooks मतलब क्या होता है, छोटी छोटी सी किताबें, कहां पर penny chapbooks इंपॉर्टेंट है, penny chapbooks क्या है, इंपॉर्टेंट है, it is important for the as England, MCQ है, penny chapbooks कहां पे बेचे जाते थे, इंग्लैंड में बेचे जाते थे। इंग्लैंड penny chapbooks were carried by the petty peddler known as chapman, और जो लोग उसको बेचते थे किस चीज को, चैपबुक्स को, उसको क्या कहा जाता था, पैडलर को, फेरी वाले को चैपमैन के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। इंग्लैंड में किस तरह की बुक्स सेल की जाती थी, चैपबुक्स, और वो सेल कौन करता था, पैडलर, और उस पैडलर को इंग्लैंड में किस रूप में जाना था, चैपमैन के नाम से जाना जाता था। एंड सोल्ड फॉर अ पेनी so that even the poor could buy them, और ये पेनी बुक्स इसलिए थी, छोटी छोटी किताबें इसलिए थी क्योंकि सस्ती होती थी, उनका पेज का जो क्वालिटी होता था वो बहुत अच्छा नहीं होता था, लेकिन कंटेंट जो था, वो लिखा हुआ जो चीज था, उसको नहीं भी पढ़ने वाले लोग, गरीब गुरबा भी लोग क्या कर सकते थे, आसानी से खरीद सकते थे। इसलिए पब्लिशर्स ने गरीब लोगों को भी ध्यान में रखते हुए चैपबुक्स जैसे किताबों का क्या किया था, व्यवस्था किया था, जो जिसके द्वारा बेचा जा रहा था उसको चैपमैन के नाम से जाना जाता है। यह चीज कहां पर प्रख्यात थी, कहां पर विकसित थी, तो इंग्लैंड में विकसित थी। इन फ्रांस, दोनों क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस नाम से जाना जाता था, चैपबुक्स के नाम से, और फ्रांस में इसी किताब को ब्लू बिब्लियोथेक बुक्स के नाम से जाना जाता है। लिसन टू मी, इंग्लैंड में इसको किस नाम से जाना जाता था, चैपबुक्स, और फ्रांस में किस नाम से जाना जाता था, ब्लू बिब्लियोथेक बुक्स। अब यहां पर अंतर यह है कि ब्लू बिब्लियोथेक बुक्स क्यों कहा जाता था फ्रांस में, तो उसका जो कवर पेज होता है वो ब्लू होता था, और जो पेजेस है अंदर वो बहुत ज्यादा महंगे किस्म के नहीं होते थे, थर्ड क्लास के पेज होते थे, लेकिन कंटेंट उसमें लिखा होता था, यानी गरीब लोग भी इस तरह के बुकों को क्या कर सकते हैं, आसानी से अवेलेबल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए उस बुक का नाम फ्रांस में ब्लू बिब्लियोथेक बुक्स के नाम से जाना जाता था। दोनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है। इन फ्रांस where the blue bibliothek books which were low paid small books printed on a poor quality paper, जो खराब पेपर पर क्या किया जाता था, इस तरह की किताबों को छापा जाता था। एंड बाउंडेड इन अ चीप ब्लू कवर, और ऊपर का हिस्सा कैसा होता था, तो ब्लू कवर होता था। देन देयर वाज द रोमांस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेज, और इस तरह की किताबों पे रोमांस भी, कुछ रोमांचिक चीजों को भी क्या किया जाता था, छापा, 4 या 5 पेजों का रोमांचिक चीज भी छापा जाता था। एंड द मोर सब्सटेंशियल हिस्टोरीज वेयर आल्सो स्टोरीज अबाउट द पास्ट, और कुछ इतिहास से भी बीते हुए समय से भी क्या क्या किया जाता था, इतिहास की भी चीजों को उसमें कंटेंट्स में जोड़ा जाता था। बुक्स वेयर ऑफ द वेरियस साइज, बुक्स के जो आकार प्रकार थे वो क्या थे, अलग अलग तरह के थे।
सर्विंग मेनी डिफरेंट पर्पस एंड इंटरेस्ट, जो जिस उद्देश्य से लेना चाहता है, जो जिस रुचि से लेना चाहता है, उस उद्देश्य और उस रुचि से संबंधित किताबें बाजार में क्या थी, उपलब्ध थी। एज यू विश यू मे अफोर्ड, जैसा आप चाहते हैं वैसे आपकी किताब मिल सकता है। द periodical press developed from the earlier 19th century, combining information about the current affairs with entertainment। 18वीं शताब्दी में एक और प्रचलन चला कि करंट अफेयर्स, ताजा तरीन घटनाओं से संबंधित भी किताबें क्या होने लगी, आना शुरू हुई। जैसे आप लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों के समय में प्रतियोगिता दर्पण चलता था, आज भी चलता है प्रतियोगिता दर्पण, वो करंट कंपटीशन वाले लोग खरीदते हैं, ठीक है ना, एकदम एक महीने का मंथली वो बुक होता है, एक महीने का जो भी देश विदेश की घटनाएं होती है, ताजा तरीन करंट अफेयर, उसमें छापा जाता है। इस तरह की भी किताबें 18वीं शताब्दी में क्या होने लगी, छपना शुरू हो गई। और उसमें एंटरटेनमेंट भी था। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट वार एंड ट्रेड, यानी अब अखबार भी छपना क्या हो गया, शुरू हो गया, ताकि व्यापार और युद्ध से संबंधित लोगों तक क्या हो सके, खबरें पहुंच सके। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुआ ना किस सदी में, 18वीं शताब्दी। लोगों में पढ़ने का जुनून उत्पन्न हुआ, जुनून उत्पन्न होने के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स आर फ्लोटेड बाय इन द मार्केट, मार्केट में अलग अलग प्रकार की किताबों का क्या आ गया, बाढ़ आ गया। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स भी छपने लगे, न्यूज भी छपने लगे, जर्नल्स भी छपना शुरू हो गए। व्हाट एवर यू वांट यू मे विश, जो आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच सेंचुरी जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर बिगेन प्रिंट, 18th सेंचुरी में। About war and trade as well as news of the development in other places, वार से सूचनाएं मिल जाती थी, व्यापार से सूचनाएं मिल जाती थी, किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, इस सारे चीजों के लिए अखबार, न्यूज़पेपर, जर्नल्स वगैरह क्या होने लगा, 18वीं शताब्दी में छपना शुरू हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सिमिलर द आइडिया ऑफ द साइंटिस्ट एंड अ फिलोसोफर नाउ बिकम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। अब दो चीजों को कह रहा है कि साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे और फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का मतलब समझते हो, फिलोसोफर दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब जो उपदेश देते हैं, फ्यूचर में होने वाले चीजों को क्या करते हैं, प्रेजेंट में बता देते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स, लेनिन, है ना, इस तरह के लोगों को क्या कहेंगे, फिलोसोफर कहेंगे। तो अब कह रहा है कि जो साइंटिस्ट थे, आइजक न्यूटन जो न्यूटन लॉ दिए, तो आइजक न्यूटन अब लोगों के पहुंच से बाहर नहीं थे, अब वो क्या थे, लोगों के पहुंच में थे। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट एवर दे हैव डिस्कवर, दैट डिस्कवर डे बाय डे इट मे बी प्रिंटेड। जो भी उन लोगों ने खोज किया वो डे बाय डे लोगों तक क्या हो सकता था, पहुंच सकता था, थ्रू जर्नल्स एंड न्यूज पेपर। जो भी ये साइंटिस्ट ने जो खोज किया, डिस्कवर किया, उसको हम आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते थे। जो फिलोसोफर ने उपदेश दिया वो भी नेक्स्ट डे क्या हो सकता था, अखबारों में आ सकता था। तो जो साइंटिस्ट थे और फिलोसोफर थे अब लोगों के पहुंच से दूर नहीं थे, वो लोगों के पहुंच में थे। पहुंच का मतलब क्या हुआ कि अब उनकी कही हुई बातें, बोली हुई बातें, दिया हुआ उपदेश क्या हो सकता है, लोगों तक पत्र पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंच सकता है। So now scientists and philosophers are not far away from the leaders. अब वो दूर उनसे नहीं थे। Ancient and medieval scientific texts were compiled and published, and maps and the scientific diagrams were widely printed. अब मैप्स भी छपने लगे, साइंटिफिक जो भी डायग्राम्स थे वो भी क्या होने लगे, छपना शुरू हो गया। जैसे हम आप लोग पढ़ते केमिस्ट्री का क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें, मैथ से संबंधित चीजें, फिजिकल मैथ, ठीक है ना, पॉलिटिकल मैथ, ये सारी चीजें क्या होने लगी, छपना शुरू हो गई। When scientists like Isaac Newton began to publish their discovery, जब आइजक न्यूटन ने अपने खोज को क्या करना शुरू किया, पब्लिश करना शुरू किया, they could influence a much wider circular of the scientifically minded reader. तो जो लोग साइंस से जुड़े हुए लोग थे, those who have interest in the science or such type of readers who mainly wants to read the scientific book, they are mostly closest to the Isaac Newton. अब वो न्यूटन की लिखी हुई, पढ़ी हुई
चीजों को क्या कर सकते थे, उन तक पहुंच सकता था और वो आसानी से न्यूटन के विचारों को क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। द राइटर्स ऑफ द थिंकर सच एज थॉमस पेन, थॉमस पेन देखिए इधर, थॉमस पेन ऊपर में दिया और फिलोसफर ना, तो थॉमस पेन भी क्या थे, फिलोसफर थे। साइंटिफिक में नाम आ गया किसका, आइजैक न्यूटन का, और फिलोसफर में नाम दे दिया किसका, थॉमस पेन का। यानी थॉमस पेन जैसे फिलोसफर की जो दर्शन थे अब वो लोगों तक क्या हो सकता था, आसानी से पहुंच सकते। नाम याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन अगर बड़ा में देगा तो ये दे सकता है कि व्हाट वाज द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रिंट इन 18th सेंचुरी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में प्रिंट कितना विकास किया, तो उसमें हम सबको लिखना होगा। आइजैक न्यूटन की बात, थॉमस पेन की बात, ठीक है ना, न्यूज़पेपर जर्नल्स की बात, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, पेनी चैप बुक्स, पेनी ब्लू बिब्लियोथेक बुक्स, फ्रांस की बात, इंग्लैंड की बात, ये सब कुछ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। वोल्टायर, दो तीन नाम दिया है, थॉमस पेन का नाम दिया है, वोल्टायर का नाम दिया है, एंड जिग जॉक रूसो, और रूसो का भी नाम दिया। हु आर दे? दे आर द फिलोसफर। कौन थे ये लोग? फिलोसफर थे। वे आर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रीड, इनकी भी दर्शन को क्या किया जाने लगा, बड़े पैमाने पर छापा जाने लगा और बड़े पैमाने पर लोग इनको पढ़ना शुरू कर दिया। Thus their ideas about the science, reasons and nationality founded their way into a popular literature. इसलिए इनके द्वारा जो साइंस से संबंधित बातें थी, कारण से संबंधित बातें थी, नेशनलिटी से संबंधित बातें थी, राष्ट्रीयता से संबंधित बातें थी, ये सब कुछ क्या होने लगा, लोगों के बीच आना शुरू हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, द रीडिंग मैनिया। क्लियर? थोड़ा सा क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था से भी संबंधित चीजों को क्या किया जाने लगा, छापा जाने लगा। कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स टिपिकली सजेस्टेड द मोनार्ची रिमाइंडेड absorbed only in the sexual pleasure while the common people suffered immense hardship। अब इधर ध्यान दीजिए, अब कार्टून और कैरिकेचर्स बनाए जाने लगे। समझते हो कार्टून और कैरिकेचर्स क्या होता है? नहीं, सो सॉरी आज तक देखे हो, आज तक न्यूज लास्ट में देता है सो सॉरी, है ना, कभी लालू यादव का, कभी नरेंद्र मोदी जी का, कभी जोगी जी का, है ना, अलग अलग नेताओं का क्या करता है, कैरिकेचर्स और कार्टून बनाता है। इस तरीके से कार्टून और कैरिकेचर्स बनाकर और राजतंत्र की क्या की जाने लगी, खिल्लियां उड़ाई जाने लगी। उसमें कार्टून और कैरिकेचर्स में यह दिखाया जाने लगा कि जो राजा है वो भोग विलास में संलिप्त है और जो सामान्य लोग हैं वो दुख और दर्द की पीड़ा से क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। इस तरह की चीजों को भी क्या किया जाने लगा, दर्शाया जाने लगा। दिस लिटरेचर circulated underground and led to the growth of the hostile sentiment against the monarchy। अब इस तरह के कैरिकेचर्स और कार्टून से राजतंत्र के विरुद्ध लोगों में एक अलग सी बेचैनी जैसी स्थिति क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी। वास्तव में लोगों ने उनकी रियलिटी को क्या कर लिया, समझ लिया। हाउ डू वी लुक एट दिस आर्गुमेंट, इस तरह की चीजों को हम कैसे समझेंगे। देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प द स्प्रेड ऑफ द आइडिया, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है कि लोगों के विचारों को फैलाने में प्रिंट ने क्या किया, बहुत अथक अपना सहयोग दिया। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द पीपुल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि सिर्फ लोग एक ही तरह का साहित्य नहीं पढ़ते थे। इट मींस अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, दे रीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर। वो किसी एक और ना, तो वोल्टायर को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिग जॉक रूसो को पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थॉमस पेन को पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूसो को पढ़ते थे। वो सबके चीजों को क्या करते थे, पढ़ते थे, लेकिन उसमें से जो अच्छा चीज होता था वो अपने दिलो दिमाग में क्या करते थे, बैठाने का काम करते थे। इफ दे रीड द आइडियाज ऑफ द वोल्टायर एंड रूसो, अगर उन्होंने वोल्टायर और रूसो को पढ़ा, बिकॉज दे आर द फिलोसफर, अगर उन्होंने फिलोसफर को पढ़ा तो उन्होंने साइंस को भी पढ़ा, यानी आइजैक न्यूटन को भी पढ़ा। दे वर ऑल्सो एक्सपोज टू मोनार्चियल एंड चर्चियल प्रोपेगेंडा, तो उन्होंने जैक रूसो को भी पढ़ा, वोल्टायर को भी पढ़ा और उन किताबों को भी पढ़ा जो किताबें राजतंत्र की क्या करती थी, खिल्लियां उड़ाती थी, जो राजतंत्र की पोलों को क्या करती थी, खोलती थी, उस तरह की किताबों को भी क्या करते थे, लोग पढ़ते थे। इट मींस पीपुल हैव
Option to read a different type of a text related to the monarchy, propaganda, related to the Voltaire, related to the Zig-Zag, Rousseau and related to the Isaac Newton. हर तरीके के लोग क्या करते थे, किताब पढ़ते थे. They were not influenced directly by everything they read also. इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ते थे और जो देखते थे उस पर आंख बंद करके क्या कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे. अब वो समय क्या हो गया, खत्म. जो भी पढ़ा, जो भी देखा, उस पर आंख बंद करके विश्वास करने वाला समय क्या हो गया, खत्म हो गया. अब लोगों के पास अपनी चेतना थी, अपने अंडरस्टैंडिंग थी. अब वो लोग शुद्ध चीज समझते थे कि जो चीजें लिखी हुई है, जो चीज हम देख रहे हैं, उन दोनों में सच्चाई क्या है, और तब वो अपना निर्णय लेते थे. They accepted some ideas and rejected others. पढ़ी हुई चीजों में से कुछ चीजों को क्या कर लेते थे, वो अपनाते थे, और जो उनको अच्छा नहीं होता था उसको क्या करते थे, नकार देते थे. They interpreted things their own way. हर चीजों को अपने तरीका से क्या करते थे, परखते थे, और तब उस पर अपना एक्शन लेते थे. Print did not directly shape their mind, but it did open the possibilities of the thinking differently. प्रिंट ने लोगों के सोचने की, समझने की क्षमता को क्या कर दिया, अलग तरीके से विकसित कर दिया. दोनों टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड. प्रिंट एंड डिसेंट. प्रिंट और डिसेंट पे एक बार फिर से रिव्यू कर रहे थे. 4 एमसीक्यू है. मोनाकियो वाला, मिलर, इटली का मिलर था, 1500 कितना 1558 का, ठीक है, और इक्वेशन. क्लियर है ये सब कुछ. नेक्स्ट हम लोग कल स्टडी करते हैं द 19th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी हम लोगों ने खत्म कर लिया. 19वीं शताब्दी में क्या डेवलपमेंट हुआ, इसमें हम लोग अब आ जाएंगे चिल्ड्रंस, वुमेन्स एंड वर्कर्स. चलिए, इक्वेशन एक संस्था था.